हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। आशा है कि अच्छी चल रही होगी। अब आप लोगों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनॉमियल। सबसे इजी चैप्टर है पॉलिनॉमियल, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में हो, चाहे शॉर्ट आंसर में हो, चाहे लॉन्ग में हो। आंसर क्वेश्चन आते हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पॉलिनॉमियल, लेट a0, a1, a2 and an be real numbers and let n be non-negative integers. An expression in variable x of the form an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 dash dash a1 x plus a naught is called a polynomial. इसको हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे। लेकिन इसकी जो वेरिएबल की पावर हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर क्या है? इंटीजर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं, जीरो इंक्लूड करते हुए, वो सारे पॉलिनॉमियल हैं, सॉरी इंटीजर है। तो यहां हमने बात करी है नॉन निगेटिव इंटीजर की, यानी जो भी इंटीजर हम यूज करेंगे वो यहां से इधर यूज करेंगे। यानी जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, यानी पॉलिनॉमियल जिस वेरिएबल में रिटेन किया गया है उसकी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा इंटीजर हो जो नॉन निगेटिव हो। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गई पॉलिनॉमियल की। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक पॉलिनॉमियल है सेकेंड डिग्री का। ये भी सेकेंड डिग्री का पॉलिनॉमियल है। ये सिंगल डिग्री का पॉलिनॉमियल है। ये पॉलिनॉमियल है कांस्टेंट वैल्यू का, इसमें वो नहीं है, वेरिएबल नहीं है। अब एक चीज यहां पर लिखी गई है, रूट एक्स प्लस 2। रूट एक्स प्लस 2 इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि x टू द पावर 1/2, यानी अगर हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 1/2। 1/2 का मतलब ये है, ये क्या है? इंटीजर नहीं। इंटीजर क्या होता है? नॉर्मल नेचुरल नंबर जो होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वो क्या है? 1 से इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? 1/2 है। ये क्या है? 1/2 है। ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, यानी दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसी तरह एक और आता है 1/x प्लस 2। ये एक आया करता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको पूछ लिया जाएगा कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो इसमें भी 1/x को हम क्या लिखेंगे? x टू द पावर -1 प्लस x प्लस 2। ये तो ये क्या हो गया? इसकी पावर क्या हो गई? निगेटिव हो गई। निगेटिव इंटीजर हो गया, यानी हमें चाहिए क्या? डिफिनीशन क्या है? नॉन निगेटिव। क्या चाहिए? नॉन निगेटिव। ये निगेटिव है, इसलिए ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले ग्राफ के बारे में बताया गया है। ग्राफ क्या है, जीरोज क्या है? सबसे पहली बात यह है कि ग्राफ क्या है और जीरोज क्या है।
इधर बना देते हैं छोटा सा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी पॉलिनॉमियल का ग्राफ यू बन रहा है। ठीक है, यू कोई ग्राफ बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, ठीक है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो कितनी बार कर रहा है, 1 2 3। यानी ये जो ग्राफ बना है जिस पॉलिनॉमियल का है, वो पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 3। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया है, तो इसके जीरोज भी 3 होंगे। ठीक है, जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा उतने उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ये पॉलिनॉमियल जो लिखा गया है, ये जो पॉलिनॉमियल लिखा गया है, ये कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है। इसके कितने जीरोज होंगे, n जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, n। ठीक है, अगर कोई पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होती है, यानी जितनी पावर होती है, यानी एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये दिया गया है कोई पॉलिनॉमियल, तो इसकी डिग्री जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। यानी ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 4। अगर इसको हटा दें तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। इसको हटा दें कितना हो गया, 2 हो गया। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, और जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। तो पॉलिनॉमियल में आपने डिफिनीशन समझ ली, डिग्री समझ ली, उसके जीरो समझ लिए। एक्सरसाइज 2.2 से हमने स्टार्ट क्यों करा, क्योंकि 2.1 में कुछ भी नहीं है, केवल ग्राफ है। ग्राफ को कैसे समझना है हमने यहाँ किनारे पे आपको समझा दिया है, कॉर्नर पे। अगर ये तो हमने बताया, इसके बाद मान लीजिए ये कोई दिया गया है, ये कोई ग्राफ दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि ये पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का है। ठीक है, या इसके कितने सोल्यूशन होंगे, कितने जीरोज होंगे। तो भैया एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे, उतनी ही उसकी डिग्री होगी। भैया देखिए एक्स एक्सिस ये है, इसको कहां पर कट कर रहा है, ये ओनली एक जगह पर। ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ एक है, तो इसके जीरोज भी एक ही होंगे और डिग्री भी एक ही होगी। केवल इतना ही आपको एक्सरसाइज 2.1 में दिया गया है, इसीलिए हमने एक्सरसाइज 2.1 को नहीं रखा, ऐसे ही हमने समझा दिया इसको। अब अगर सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल दिया हो तो उसको बनाएं कैसे। मान लीजिए आपको सेकेंड डिग्री पॉलिनॉमियल दिया गया है, कोई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये दिया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि इसके
जो जीरो है वो अल्फा एंड बीटा है। क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो इसके अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। तो हम इसके लिए ये फार्मूले हैं, सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए। ये ए बी सी जो यहां यूज किया जा रहा है वो क्या है? देखिए, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे ए की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। क्या है? 1। ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। इसका इससे कंपैरिजन करेंगे तो 1 हो गई। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। समझ में आया? तो ए बी सी क्या है? इसके एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये दिया गया हो, अल्फा बीटा का यानी प्रोडक्ट दिया गया हो और सम दिया गया हो, आपसे कहा जाए कि पॉलिनॉमियल बनाइए, तो पॉलिनॉमियल बनाने का फार्मूला क्या होता है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है? ये दिए हो तो इसमें रख करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमारा पॉलिनॉमियल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड डिग्री हो तो थर्ड डिग्री में ये यूज करते हैं। ये इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूलों को, इनको याद रखिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो? 2 हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो फर्स्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, ये सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। लिख देंगे बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
तो a इक्वल कितना है 1, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, b इक्वल क्या है -2 एंड c इक्वल कितना है -8। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x-8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका कॉफिशिएंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -8। अब -8 के ऐसे दो मल्टीपल लेने हैं जिनको ऐड करने या माइनस करने में, यानी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपको 2 मिले। क्या मिले 2 मिले। 8 के ऐसे दो कौन से वो हो सकते हैं, यानी 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, अब 4 में से 2 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 4 2 जा ये होता है, और 4 में से 2 लेस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना -2। ठीक है, -2 चाहिए, तो यहाँ बड़ी वाली वैल्यू यानी 4 है उसको माइनस का रखेंगे, और जो छोटी वैल्यू है यानी 2 को प्लस का रखेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो -2 आ जाएगा। यानी हमें दो कौन से पार्ट लेने हैं, -4 और 2, -4 और 2, यानी एक्स स्क्वायर, यानी इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे और यहाँ क्या करेंगे -4x प्लस 2x -8। अभी तक 3 टर्म थे, अब कितने टर्म हो गए 4। ये देखिए 2 टर्म ले लेंगे, यानी पहले टर्म में आपको x जो है कॉमन कर लेना है। ठीक है, x कॉमन करेंगे तो x -4 हो गया, प्लस यहां पर क्या कॉमन हो रहा है 2, क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन कर लेंगे तो x -4 हो गया। ठीक है, अब दोनों में सेम कॉमन हो रहा है, और सेम कॉमन होना चाहिए तभी आपका सही है, नहीं तो सही नहीं है। ठीक है, तो x -4 कॉमन कर लेंगे इन दोनों टर्मों में, तो यहां पर क्या बचा x +2, यानी जो रिमेनिंग है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x -4 = 0 रखेंगे। ठीक है, तो x = 4 हो गया। ठीक है, दूसरे में x + 2 = 0 रखेंगे तो x = -2 हो गया। यानी इसके दो जीरो कौन कौन से मिले आपको, 4 एंड -2। ठीक है, इसके दो जीरो कौन कौन से मिले, 4 और -2। अब इसने कहा है कि इसके कॉफिशिएंट का 0 से क्या रिलेशन है ये बताना है। हमने सोल्यूशन तो देख लिया, अब देखेंगे, अभी हमने बताया था सम ऑफ जीरोज इक्वल -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, तो -b कितना है, -b कितना है, यानी b की वैल्यू -2 है तो -b की वैल्यू 2 हो जाएगी। a कितना है 1, यानी सम ऑफ जीरोज कितना हो गया 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल कितना है c/a, यानी कितना है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो गई -8। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया, जो ये आ गया। ठीक है, और इसमें होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। यही हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। नोट कर लिया? सेकंड है फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये है, इसको ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू -4 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स की जगह यहां एस कर लेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल एस के टर्म में लिखा गया है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एस का है -4, माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है तो 4 अपॉन एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4 इक्वल, ये हो गया 1। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। यहाँ पर आपका एस स्क्वायर हो गया, ये हो गया कांस्टेंट है 1 और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यानी 1/4 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे। 2s² माइनस 4s प्लस 1। वैसे ही इसका एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 4। 4 के 2 पार्ट्स ऐसे करेंगे जिनका सम और सब्ट्रैक्शन क्या है? 4 आए, माइनस का 4 आए, यानी 2 इंटू 2। क्या करेंगे? 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 ये हो गया, और 2 इंटू 2 4 वो हो गया। दोनों माइनस के रहेंगे, तो यहाँ 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 4, यानी इस 4 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, 2s माइनस 2s
अब 4 पार्ट हो गए, 2 में कॉमन कर लेंगे, यहाँ 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 कैसे हो गया? देखिए हम माइनस कॉमन कर रहे हैं इतने में से, तो ये तो माइनस का था पहले ही, ये प्लस का था, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन करने का मतलब ये है ये माइनस का हो गया। जब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही चीज बन जाएगी। अब इन दोनों टर्मों में हम कॉमन करेंगे 2s माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में भी यही हो गया 2s माइनस 1। ठीक, अब 2s माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे तो 2s इक्वल 1, तो s इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल 1/2। s इक्वल क्या हो गया? 1/2, और इसका भी सोल्यूशन करेंगे तो 1/2 और मिल जाएगा, यानी दोनों जो इसके जीरोज होंगे वो सेम होंगे, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया, और ये इसके कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है थर्ड में दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। कैसे रीअरेंज कर लेंगे? देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया गया है, ये कांस्टेंट टर्म दिया गया है, और ये एक्स का कोएफिशिएंट दिया गया है, यानी इस टर्म को बीच में लाएंगे, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्या हो जाएगा? इसको पहले लिख लेंगे, उसको बाद में लिख लेंगे। अब सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो a यहाँ से हम फाइंड करेंगे, a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, ये आप खुद ही कर लेंगे, इस क्वेश्चन में और करे हुए रहे हैं, अगली बार से आप आगे का कर लीजिएगा, हम केवल फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7। क्या है? -7। यहाँ भी माइनस है इसलिए प्लस का लिखा जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, अपन x² का कोफिशिएंट है 6, ये 7/6 हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², क्या हो जाएगा? x। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? -3 अपॉन x² कोफिशिएंट क्या है? 6। ठीक है, -3 अपॉन 6, यानी 3 से ये 6 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। 6² माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 18। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो गया। 18 के दो पार्ट करने हैं, जिसका समेशन और सब्ट्रैक्शन -7 के इक्वल हो जाए। तो कैसे हो जाएगा?
9 टू या कितना होता है 18, और 9 में 2 लेस हो जाएंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ करने करा करे क्या करा क्या करेंगे, यहाँ इसको माइनस का रखेंगे, इसको प्लस का रखेंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर आपका 3x कॉमन हो रहा है, यहाँ बचेगा 2x² माइनस 3, प्लस यहाँ 1 कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन हो रहा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, क्योंकि 1 क्या है, सबका मल्टीपल होता है, यानी हर टर्म का मल्टीपल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 हम कॉमन कर सकते हैं किसी से भी। 2x², सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ x होगा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये दो पार्ट इसके हो गए। अब इनको हम लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, पहले 2x माइनस 3 इक्वल 0 रखेंगे तो 2x इक्वल हो गया 3, तो x इक्वल 3/2। इसी तरह इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे, तो 3x इक्वल हो गया -1, तो x इक्वल -1/3। ये और ये इसके दो जीरोज हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। अब इस बार से हम ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं लिखेंगे, ये आप यहाँ से कंपेयर करके आप इसको निकाल लीजिएगा, हम केवल फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u, ये है अगला। सबसे पहले इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म जिसमें नहीं है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, इसको 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, 0 इसलिए लिखा गया है कि जब आप कॉफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 रख लेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। देखिए इसके सोल्यूशन करते हैं, इसमें 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4u कॉमन किया अगर हमने, हमारे 4 और u एक ही जैसे हैं, इसमें 44 मत समझ लीजिएगा, ये हो गया u प्लस 2। ठीक है, अब एक एक करके इनको 0 कर देंगे। पहले u, दिस इंप्लाइज दैट u प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे तो u इक्वल -2 आ गया, पहला 0 आ गया। दूसरा 4u इक्वल 0 रखेंगे तो u इक्वल 0 आ जाएगा, ये दूसरा 0। ठीक है, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट आप भी इसका बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ऑफ जीरोज इक्वल माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वल। अब सबसे पहली बात, यहाँ हम इसको कंपेयर कर लेंगे, प्लस 0 रखा तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, सॉरी b की वैल्यू कितनी है -8 हो गया, अपन यहाँ x² की वैल्यू कितनी हो गई 4, कितनी हो गई 4, तो ये हो गया -2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल कॉफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कांस्टेंट टर्म 0 है, कॉफिशिएंट ऑफ x² 4 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, ये करना है आपको, नोट कर लीजिए भैया।
अगला है फिफ्थ नंबर। इसमें दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15। क्या दिया गया है? टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है। इसमें देखिए जो सेकेंड टर्म है, यानी टी वाला जो टर्म है वो नहीं दिया गया है, यानी उसको हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ठीक है। अब हम इसको ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करके वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पीछे वाले में किया था, ठीक है। जहां पर जीरो आ जाएगा उस टर्म की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जहां पर ये बचेगा उसकी वैल्यू वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम केवल सोल्यूशन दिए दे रहे हैं, इसका फैक्टराइजेशन किए दे रहे हैं। टी स्क्वायर इक्वल 15 हो गया, यानी टी इक्वल क्या हो गया? √15, ठीक है। यानी ये इसका सोल्यूशन है और केवल इसका ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन इसका होगा, क्योंकि टी स्क्वायर है तो इसके दो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो दो सोल्यूशन कौन कौन से होंगे? यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है। यानी एक टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √15 और दूसरी हो जाएगी प्लस का √15, ठीक है। ये दो हो जाएगी। अगला 6 नंबर है। 6 नंबर में दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4 ये दिया गया है। कॉफिशिएंट का रिलेशन आप निकाल लीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके हम इसके केवल फैक्टराइजेशन किए दे रहे हैं, नहीं जीरोज निकाले दे रहे हैं, ठीक है। ये दिया गया है 3 और 4 की को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 12 माइनस, ठीक है। हमको माइनस का 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। तो 4 3 या 12 होता है और 4 माइनस 3 इक्वल 1 होता है, ठीक है। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए, इसलिए 4 माइनस का रखेंगे, ये प्लस का रखेंगे, तो यहाँ आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ रखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। दो टर्म बन गए, दोनों में से कॉमन कर देंगे। क्या कॉमन करेंगे? x कॉमन हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में क्या हो गया? इन दो टर्म ये बने आपके, दोनों को हम जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो सॉरी 3x इक्वल हो गया 4 के, तो x इक्वल 4/3। एक सोल्यूशन ये हो गया, एक ही x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल -1, ये इसके जीरो हो गया, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन था, पहले के सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम दूसरे में, दूसरे में कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है और जिसके जीरोज दिए गए हैं, वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। पहले में दिया गया 1/4 एंड -1,
दूसरा है √2 एंड 1/3, तीसरा है 0 एंड √5, चौथा है 1 एंड 1, फिफ्थ है -1/4 एंड 1/4, और सिक्स्थ है 4 एंड 1। हमने एक फार्मूला बताया था, फार्मूले बहुत सारे हमने बताए हैं। इसमें पहले हम देखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल -b/a, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, इसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। और दूसरा है प्रोडक्ट c/a इक्वल ये है अल्फा बीटा, ठीक है, इसको हम अल्फा बीटा कहते हैं। और तीसरा है फार्मूला ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ये। तो फर्स्ट में हम देख लेंगे, फर्स्ट में हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया है 1/4, एंड अल्फा बीटा दिया गया है -1। ये हमें यहाँ से वैल्यू दी गई है, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे, किसमें, इस क्वेश्चन इसमें रखेंगे। तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया x² माइनस 1/4x प्लस नहीं, यहाँ माइनस है क्योंकि वैल्यू माइनस में है इसलिए ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² माइनस x माइनस 4, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं, ये भी आपका गलत नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपको सेकंड नंबर जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपका √2 एंड अल्फा बीटा दिया गया है आपका 1/3, ठीक है। इसमें ही इसी में रखेंगे तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x कितना है √2x, और प्लस ये हो गया 1/3। इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया, ये पॉलिनॉमियल आ गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड में देख लेंगे क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया आपका 0 एंड अल्फा बीटा दिया गया है आपका √5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में रख लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, यानी ये खत्म, बचा क्या, रिमेनिंग जो बचा है उसको लिख लेंगे, प्लस अल्फा बीटा है तो √5, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका पॉलिनॉमियल हो गया। समझ में आया, यानी आपके 3 हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, ये दूसरा था, ये तीसरा था, आगे फोर्थ में 1 दिया गया है, नहीं इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ लिखेंगे x² माइनस 1x की वैल्यू 1, सॉरी x ही होगी, लिखी जाएगी, प्लस ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 4, इसी तरह आपका 5th हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम हटाएंगे, यहीं पर हम इसको 5th बना देते हैं, ये हो गया -1/4 एंड 1/4, ठीक है। इसको भी रख देंगे x² माइनस
यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में है, यहाँ भी माइनस लगा इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, 4x² प्लस x प्लस 1, ये इसका पॉलिनॉमियल आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका सिक्स्थ में 4 एंड 1 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये इसका पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, इतना इजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़े से फार्मूले 3-4 हैं बस को याद रखने हैं, बस बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं क्वेश्चन, वेरी हार्ड भी आ सकता है और इससे उसमें भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करें। ये एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गई है, कल एक्सरसाइज 2.3 हम लोग करेंगे।